अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कि C++ के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करते हैं। तो C++ का एक एडवांटेज ये भी है कि जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं या जो इंट मेन का फंक्शन है या जो भी कोड आपने हर प्रोग्राम से पहले लिखना होता है वो आप बाय डिफॉल्ट कॉल कर सकते हो। तो मैं सिंपल लिखता हूँ स्टार्ट, बस मैंने स्टार्ट लिखा तो देखिए स्टार्ट आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ या इंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास कुछ कोड पहले से ही आ, जिसमें आप देखें हेडर फाइल्स इंक्लूडेड हैं और ये मेन का फंक्शन है। यहाँ पर बस एक चेंज ये करनी है कि ये जो CLS है ना, इसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन। ये सिंगल कोड में काम नहीं करता, इसको डबल कोड करना है और कंट्रोल S कर देना है तो कोड हमारा एडजस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। इनमें से हम इन दो हेडर फाइल्स को आज सरसरी सा देखेंगे। और ये मैथ की हेडर फाइल है और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन को यूज करने के लिए ये मैंने std library.header की जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। जिस तरह आपको पता है कि कैरेक्टर वेरिएबल जब हम बनाते हैं इसको हम अगर रन करें तो आप देख रहे हैं एक कैरेक्टर इसमें आ गया। अगर मैं यहाँ पर AB लिख दूं, क्या ये दो कैरेक्टर्स अकोमोडेट कर लेगा? हमें पता है कि जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है वो सिंपल 1 बाइट लेता है और हर कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो अब ये क्या करिए, वार्निंग शो करता है, CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है। इस वजह से मैं इसको करता हूं कमेंट, अब दोबारा रन करता हूं तो आप देखें ये ओवरफ्लो का जो है आपको वार्निंग देता है और जो आउटपुट शो करता है वो कैरेक्टर शो करता है जो कि आपका राइट मोस्ट कैरेक्टर है, यह सबसे एंड पर यूज हुआ। लेट्स सपोज मैं ABC लिखता हूं, अगेन रन इट, तो आप देख रहे हैं ओवरफ्लो इन कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैरेक्टर, क्योंकि हर कैरेक्टर के बैकएंड पर एक इंटीजर वेरिएबल आपको असाइन होता है, ठीक है। तो जब ABC लिखेंगे तो ये इंटीजर की वैल्यू बनती है जो कि कैरेक्टर की जो टाइप है -128 से +128 उससे एक्सीड कर जाता है। इसी वजह से ओवरफ्लो आता है और सिंपल ये राइट मोस्ट कैरेक्टर को लेता है और उसी को प्रिंट कर देगा, पिछले दो कैरेक्टर्स को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर वेरिएबल्स के अंदर मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं डाल सकता। तो अगर मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स को या बंच ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, मैं अगर लिखता हूं इसको मैं सिंपल फिलहाल करता हूं खत्म, रन इट, और इसको मैं कर देता हूं अनकमेंट। अब रन करता हूं तो देखिए माय नेम इज फखर अब्बास। लेकिन अब ये जो मुझे स्ट्रिंग नजर आ रही है, क्योंकि डबल कोट्स में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। इसको अगर मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद रखें, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करना है तो वैसे वी हैव मल्टीपल वेज, लेकिन हम यहाँ पर दो मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड ये है कि स्ट्रिंग क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्योंकि क्लासेस अभी तक आपने नहीं पढ़ी कि क्लास क्या होता है, तो क्लास एक कंटेनर है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। तो फंक्शंस हम लेटर ऑन इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल यूज होती है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, उसका नाम है स्ट्रिंग, और उनको यूज करने के लिए हम इस स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही देख लें। तो कैसे करते हैं? हम सिंपल लिखेंगे स्ट्रिंग और लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बताऊं str। अब str एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग बेसिकली क्लास है और ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सही हो गया। तो ऐसा समझ लें, फिलहाल आप इसको वेरिएबल ही कंसीडर कर सकते हैं कि str एक वेरिएबल है, ये नाम है, नाम से कुछ भी नहीं होता, नाम बेशक आप जो मर्जी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इज इक्वल टू, या मैं लिखता हूं स्ट्रिंग, यहां पर नेम लिख देता हूं चले आसानी के लिए, ताकि आप ये ना समझे कि str यूज कर रहा है। मैं नेम यूज करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं जनाब, इसको काट कर मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। तो अब अगर मैं ये चाहूं कि यार मैं यहां पर वेरिएबल लिखूं, अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है इस वेरिएबल को मैं निकाल किया और इस वेरिएबल के अंदर क्या है? स्ट्रिंग है। आप देख लें कांस्टेंट कैरेक्टर वो बेसिकली कह रहा है। तो कांस्टेंट कैरेक्टर का मतलब है कि अगर अल्फाबेट्स को आप काउंट करें, इसमें स्पेसेस भी हैं, तो वो 14 कैरेक्टर बनते हैं। तो हमने पहले पीछे देखा था स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स ही होती है। नाउ रन इट, तो देखें क्या आ गया, माय नेम इज फखर अब्बास। तो इसमें यहां पर भी स्पेस है और देखें यहां पर भी स्पेस है, तो एक स्पेस आप खत्म कर दें, रन इट। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर स्पेस खत्म होगी, आप बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये CLS क्या कर रही है? क्लियर स्क्रीन कर रहा है कि हर दफा हम रन करते हैं तो स्क्रीन हमारी क्लियर होती है। ऑल दो अगर आप कर्सर से स्क्रॉल अप करें तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे मैं रन कर चुका हूं आपको यहाँ पर सारे वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है। अब इसमें एक और फंक्शन भी हम यूज कर लेते हैं। वो फंक्शन ये है, लेट्स सपोज आपने लेंथ कंप्यूट करनी हो कि भाई इसकी कितनी लेंथ है, तो आप इसमें सी आउट कर सकते हैं। इसमें हम साइज ऑफ यूज नहीं करेंगे, यानी अगर आप साइज ऑफ यूज करेंगे
तो लेट्स सी क्या आता है, रन करें इसको। तो देखिए 32, ये जो ऑब्जेक्ट बना ना स्ट्रिंग क्लास का, ये उस ऑब्जेक्ट का साइज बता रहा है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें नहीं बता रहा। जब आप कर्सर ले जाएं तो आंसर 13 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये 32 शो कर रहा है, और जो मर्जी कर लें 32 ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप कैरेक्टर्स को कम भी कर लें तो 32 ही शो करेगा। ये देखिए 32 ही शो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है। अब यहां पर ये जो स्ट्रिंग हमने लाइब्रेरी क्रिएट की है, यहां पर ऐड की है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो उस फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी है, और वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस नेम वेरिएबल के जरिए। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं। यहां पर इन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ये वेरिएबल अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपने सिंपल डॉट लगाना है। अब काम देखिएगा, जब मैंने डॉट लगाया तो देखिए ये अपेंड आ गया, असाइन आ गया, एट आ गया, बैक आ गया, बिगिन आ गया, तो काफी ज्यादा फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे फंक्शंस जो हैं इस हेडर फाइल स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड हैं। ये इसकी पावर है, ठीक है जी। तो सिंपल हमने अगर लेंथ देखनी है, इसमें कितनी लेंथ है जी, दैट्स ऑल। ये शो कर देगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं जी, 3 और 3 6। ये कितने शो कर रहा है, ये 7 कर रहा है, लेकिन ये नल कैरेक्टर को भी डाल रहा है। लेकिन लेंथ जब हम कॉल करेंगे, या इवन आप साइज का फंक्शन है वो भी लिख सकते हैं, तो वो आउटपुट में नल कैरेक्टर को शामिल नहीं कर। रन इट। अब देखें आंसर क्या आ गया, 6, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग नेम इज 6। ऑल दो उसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। तो मेमोरी में जब ये स्टोर होगा तो एंड पर एक बाइट होगी, जो लास्ट बाइट है उसमें नल कैरेक्टर होगा, जिसकी डेसिमल मैंने वाली बताई थी 0 होती है। ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग को अगर आपने स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो उसको स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग के काफी ज्यादा फंक्शंस हैं, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल्स देखेंगे। यहां पर लिखता हूं एफ नेम का मतलब फर्स्ट नेम, और एक और मैं बनाता हूं वेरिएबल, और उसको हम कहते हैं एस नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। ये लिखा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, लेट्स सपोज इसको हम खत्म कर देते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूं। इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो सिंपल आपने क्या करना होगा, तो बस इतना लिखा। अब आप इसकी आउटपुट देखिएगा, रन इट। तो देखिए उसने दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया या अपेंड कर दिया। सिंपल प्लस का साइन लगाया और आपका वैसे ही काम कर रहा है जैसे नंबर ऐड होते हैं, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को उसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपकी एक इस स्ट्रिंग की पावर है, इतना सिंपल है। दूसरा तरीका स्ट्रिंग को क्रिएट करने का ये होता है, उसको हम कहते हैं सी स्टाइल स्ट्रिंग, ठीक है। जिस तरह हमने कैरेक्टर क्रिएट किया था उसी तरह क्रिएट करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर हम क्रिएट करते हैं जी दूसरे तरीके से, और वो क्या तरीका है कि जिस तरह हम कैरेक्टर बनाते हैं, लेट्स सपोज CH एक कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को अगर आपने एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। इसको सी स्टाइल स्ट्रिंग कहते हैं, और इनके इसमें भी फंक्शंस होते हैं सी के, और उसके लिए हम ये लाइब्रेरी यूज करते हैं सी स्ट्रिंग। अगर आपने सी स्टाइल स्ट्रिंग को यूज करना है तो यहां पर एग्जैक्टली आप वही लिखें जिस तरह पहले लिखा था, और यहां पर अगर इसको हम सी आउट कर लें, CH बस लिखना है आपने, ठीक है। नाउ रन इट। आप देखें स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो चुकी है। अब यहां पर अगर आप किसकी कैरेक्टर्स काउंट करना चाहते हैं तो इसमें आप साइज ऑफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। नाउ रन इट। तो ये देखिए 13 कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, और यहां पर भी कर्सर ले जाए तो 13 कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं। इसकी लेंथ को कंप्यूट करने के लिए strlen का फंक्शन होता है, जो कि सी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन है। लेकिन एक डिफरेंस नोट करें, ये 12 बता रहा है और नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा। ये उसी तरह आपको याद होगा, तो जिस तरह मैंने यहां पर नेम डॉट लेंथ को यूज किया था, क्योंकि नेम फंक्शन पहले हमने बनाया था, और वो भी जो नल कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसी तरह स्ट्रिंग लेंथ भी उसको इंक्लूड नहीं करता। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह यहां पर हमने सी आउट का फंक्शन यूज किया था, हम यहां पर भी करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। और रन इट। तो ये देखें एक स्ट्रिंग पहले थी और दूसरी स्ट्रिंग को हमने इस सी स्टाइल स्ट्रिंग के अंदर। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे स्टोर किया जाता है, एक वेरिएबल में यूजिंग C++ स्ट्रिंग क्लास, और दूसरा सी स्टाइल स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन ज्यादातर अभी हम इस पर काम नहीं करेंगे, लेटर ऑन बाद में इसको देखेंगे इन स्ट्रिंग क्लास को, और जो ये हमने सी स्टाइल स्ट्रिंग बनाई इसका फिलहाल अभी इतना काम नहीं है, लेकिन सिंपल आपको बताने के लिए कि आप तो स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स बनाकर। वो कैसे बनाएंगे, और शुरू में मैंने बताया कि किस तरह आपने इस कोड को लोड करना है, और उस कोड को लोड करने के लिए क्या तरीका कार है कि आप जाएंगे, ये जो सेटिंग का बटन है स्निपेट्स पर जाएंगे, और यहां पर
अगर न्यू स्निपेट आपने बनाना है तो इधर क्लिक करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें स्टार्ट आपने लिखना है जिस नाम से भी आपने उसको बनाना है, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है कि जब ब्लैंक फाइल होगी आप उसमें क्या लिखेंगे कि वो कोड जो है पॉपअप होकर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैंने मल्टीपल लाइब्रेरीज को ऐड किया था, ये मैंने इसी तरह डबल कोटेशन के अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद जो कोड यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया। ये जो मेन का जो एंड ब्रैकेट है, ठीक है, और यहां से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, और यहाँ पर एंड हो रही है, सही है जी। और यहाँ पर अगर मैं डबल कोट्स लगाता हूँ ये अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से जब कोड में हम इसको लिखते हैं तो मैं डबल कोट्स लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने चीज बता दी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।